प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आज हम संस्कार के बारे में चर्चा कर संस्कार को समझेंगे और अपना संस्कार में कोई त्रुटि है तो उसे सुधारने के प्रयत्न करेंगे। देखिए, शरीर के राजा इंद्रियां हैं, इंद्रियों के राजा मन है। शरीर इंद्रियों के माध्यम से जैसे जैसे माहौल में से गुजरता है, जैसे संगति के साथ संग साथी करता है, जैसे मन को इनपुट्स देता है टीवी, मोबाइल और माहौल के अनुसार, वो सारा ज्ञान, वो सारा नज़रिया अपने दृष्टिकोण बनता है इस संसार को देखने की। जिसके नज़रिया जैसा है उसके लिए संसार वैसा है। यदा दृष्टि तदा सृष्टि। तो शरीर के एक्सपीरियंस के साथ, शरीर के नज़रिया के साथ शरीर के संस्कार बना हुआ है। हम अपने खुद के संस्कार को सुधारने के प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि अच्छे चीज़ खाने से अपना शरीर आरोग्य रहता है, वैसे ही अच्छे इनपुट्स मन को देने से अपना संस्कार अच्छा बनता है। कोई साधु संतों की, अच्छे सज्जनों के विचारों की वीडियोस देखना चाहिए। अगर संभव हो सत्संग करना चाहिए। ये जो चीज़ें हम बात करें सत्संग है, अच्छे बातों की, अच्छे विचारों की आदान प्रदान करना चाहिए। मोबाइल के अंदर अच्छा भी है, बुरा भी है। आपके अंदर इतना तो ज्ञान है, क्या देखने से आपका संस्कार अच्छा बनेगा, क्या देखने से आपका संस्कार बिगड़ेगा, तो वैसे अच्छे चीज़ों को चुनकर देखना चाहिए, ज्ञान के बातों को सुनना चाहिए। तो हम अपने संस्कार को अच्छा बनाना चाहिए, खुद के ऊपर खुद का नियंत्रण करना चाहिए और किसी की, दूसरों के संस्कार के प्रभाव अपने ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरों के संस्कार दूसरों का है, अपना संस्कार अपना है। तो जिसका संस्कार जैसे उसका व्यवहार ऐसे होगा। अमूमन इस जीवन यात्रा में कोई अगर हमें कुछ बोल देता है, उटपटांग से कोई उल्टा सीधा वाणी को, उल्टा सीधा व्यवहार को अपना सामने दिखाता है, तो हम विचलित हो जाते। मुझे ऐसे क्यों बोला, मेरे साथ ऐसे व्यवहार क्यों किया, ये बात मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, इतना बड़े बात बोल दिया। मतलब उसे समझते हुए, उसके बारे में सोचते हुए हम अनजाने में दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। परंतु जिसने हमें बताया, हो सकता है वो हमें बताकर उसने हमें कुव्यवहार करके वो चला गया, वो ठीक है, वो शांति में घूम रहा है, वो खुशी से झूम रहा है, परंतु उसका जो व्यवहार के प्रभाव हमारे ऊपर काफ़ी समय तक रहता है। हम सोचना चाहिए जिसके संस्कार जैसा उसका व्यवहार ऐसे रहेगा। वो शरीर ऐसे कुसंस्कारित होने के कारण ऐसे कुव्यवहार किया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो उसका संस्कार है, उसका संस्कार के असर अपना शरीर के ऊपर होना नहीं चाहिए। अगर हमारा अंदर कोई कमी है, हमारा कोई कमी के कारण हमें कोई अगर कोई उल्टा सीधा बातें बोलता है, कुव्यवहार करता है, तो उसे हम एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अपना कमी को हम सुधार पाएंगे। उस सिचुएशन के द्वारा अपना जो अंदर कमी था, अपना जो व्यवहार के कमी को हम सुधारने के प्रयत्न करेंगे। अगर हम में कोई कमी नहीं है, अपना व्यवहार में, अपना चिंतन शैली में, अपना वाणी में कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी कोई अगर बोल रहा है तो उसे पागल सोचकर छोड़ देना चाहिए। कोई पागल को क्या हम गाली देते? कोई पागल के साथ क्या हम भी पागलपंती करते हैं? नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं वो पागल है। ठीक वैसे ही ये जो कुव्यवहार करने वाला, कुसंस्कारित शरीर भी पागल ही तो है, पागल है। जो व्यवहार नहीं जानता है, मधुर वाणी नहीं जानता है, कैसे बोलना नहीं जानता है, तो वो पागल ही तो है ना। तो उनके प्रभाव अपना मन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और साथ ही साथ हम इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपना व्यवहार, अपना वाणी के प्रभाव मतलब कुप्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। बोलने से पहले तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्या बोल रहा हूँ। कोई भी व्यवहार दिखाते समय आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो ब्रह्म शक्ति, वो ईश्वरीय शक्ति हर शरीर के अंदर है। जैसे व्यवहार में चाहता हूँ वैसे व्यवहार में दिखाना चाहिए, जैसे वाणी में सुनना चाहता हूँ वैसे मधुर वाणी मुझे बोलना चाहिए। तभी हम खुद भी शांति से रहेंगे, साथ ही साथ अपने साथ जुड़े हुए हर किसी की शांति की, आनंद की रक्षा कर पाएंगे, बरकरार कर पाएंगे। ये सत्य है। तो संस्कार किन माहौल से बनता है, उन माहौल को, उन संग साथी को चुनना चाहिए, क्योंकि माहौल का असर मन के ऊपर पड़ता है और मन के जो विचार चलता है वो विचारधारा ही हमें इस शरीर के द्वारा कार्यरत करने के प्रयत्न करते हैं। देखिए, माहौल कुछ अच्छे माहौल भी होता है, कुछ ख़राब माहौल भी होता है। कुछ ख़राब माहौल में भी हमें कभी रहने की आवश्यकता पड़ता है,
उसका भी कुछ ज़रूरत होता है। कोई ऑफिस है, उस ऑफिस का ख़राब माहौल को हम सुधार नहीं सकते। ऑफिस में काम भी करना है, कोई भी संस्था है, कोई भी संस्थान है जहाँ पे हम कोई कार्य कर रहे हैं, कहाँ पे जहाँ पे हम जुड़े हुए हैं, उन सारे को हम चेंज नहीं करते, उन सारे को हम परिवर्तन नहीं कर सकते और उस संस्था को छोड़ के हम रह भी नहीं सकते। जीवन में कभी ऐसे भी सिचुएशंस आता है, उन सिचुएशंस में आप खुद के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, खुद के मन के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। और हर दिन अगर आप सत्संग करेंगे, जैसे बातें आज हम इस वीडियो के जरिए सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ऐसे बातें, ऐसे अच्छे बातें किसी के साथ चर्चा करने वाले उस सत्संग में अगर रहेंगे तो आपका विवेक बलवती होगा। जब विवेक बलवती होगा, आप विवेकी बनकर हर चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे। हर कार्य को करने से पहले आप विवेकी बनकर सोचते हुए करेंगे। दूसरों के संस्कार के प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। तो इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।